हाँ, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे, है ना। तो उससे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे जाएं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है क्या बेसिकली, उससे पहले हम थोड़ा सा हम देखते हैं HCF या फिर GCD के बारे में ना। HCF या GCD मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। तो बेसिकली HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर, सिंपल फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर क्या होता है? वो नंबर होता है जो डिवाइड करे गिवन नंबर को कंप्लीटली, है ना। नंबर that divides the given number completely, ठीक है। यानी कि यदि रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, रिमाइंडर 0, है ना। अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है ना। तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, है ना। तो 1 2 4 क्या होंगे? ऐसे नंबर हैं जो 4 को क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 1 2 4, 1 2 4 क्या है? दे आर द फैक्टर्स ऑफ 4, है ना। क्यों है? क्योंकि 1 2 4 डिवाइड्स 4 कंप्लीटली। तो ये सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। अब अगर मान लो, अच्छा, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को कौन, क्या क्या मेथड्स हैं? अगर हमें HCF कैलकुलेट करना है, तो HCF यदि कैलकुलेट करना है तो मेथड्स क्या क्या है? मेथड्स टू, अभी तक हमने कौन कौन सी मेथड्स पढ़ी? मेथड टू फाइंड HCF, HCF कैलकुलेट करने की, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी तक 2 मेथड्स पढ़ी हैं HCF कैलकुलेट करने की, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक और मेथड कौन सी बेटा? एक और मेथड हमने देखी, स्टेप डेविएशन, स्टेप डिवीजन प्रोसेस, स्टेप डिवीजन प्रोसेस। 2 मेथड्स हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है, किसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका कैलकुलेट करना है? 8 और 20 का। अच्छा, हमें कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स तो पता है। फैक्टर्स क्या होता है? वो नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो 8 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? अगर 8 के मैं फैक्टर्स देखूं तो 1 2 4 और 8, है ना। वैसे ही 20 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 1 2 4 5 10 और 20। तो ये क्या हो गए? हमारे फैक्टर्स हो गए ना। 8 के क्या हुए? 1 2 4 8, और 20 के 1 2 4 5 10 और 20। अच्छा, अब इनके अगर कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? एक तो क्या है, 1 है कॉमन फैक्टर दोनों में, 2 है कॉमन फैक्टर, 4 है कॉमन फैक्टर, है ना। तो बस यही है, 1 2 और 4, 1 2 और 4 क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए। हमें क्या चाहिए? HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 2 4 तो हो गए कॉमन फैक्टर। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 2 4 में से 4 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF और ऑफ 8 एंड 20, ये क्या होगा? HCF ऑफ 8 एंड 20 क्या आ गया यहाँ से? 40, है ना। तो अब हमने क्या HCF कैलकुलेट करने के, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दे है, हमें पता है। हाँ, ये बेसिकली क्या है? ये एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या है? फैक्टराइजेशन मतलब हमने क्या करे? फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करे, है ना। ये बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन
मेथड, ठीक है, ये है। अच्छा, इसी तरह दूसरी मेथड क्या आती है वेदा HCF कैलकुलेट करने की? HCF कैलकुलेट करने की दूसरी मेथड है स्टेप डिवीजन प्रोसेस, है ना, इसको भी हम समझते हैं, है ना। उससे पहले हम हमारे क्लास 10th में हम क्या देखेंगे, अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा, अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी क्या है, ये HCF कैलकुलेट करने की एक तरह से एक मेथड ही कह सकते हैं। हम HCF कैलकुलेट करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जैसे हमने यहाँ पे HCF कैलकुलेट किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इसी तरीके सेकंड मेथड होती है स्टेप डिवीजन प्रोसेस, उससे भी हम देखेंगे, है ना, कि उससे कैसे हम HCF कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड ही थी, है ना, सिंपली हम जो डिवाइड करते हैं नंबर, उसी को क्या किया, एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो स्टेप डिवीजन प्रोसेस है वही क्या है, बेसिकली वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये हम देखते हैं। अच्छा, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से क्या मतलब है बेटा, एल्गोरिदम, पहले एल्गोरिदम का मतलब क्या है, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या, एन एल्गोरिदम क्या होती है, ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो एल्गोरिदम मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं एक वेल डिफाइंड क्या होती है, स्टेप्स होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो बाइक है वेदा, है ना, बाइक है, बाइक चलाने की कुछ स्टेप्स रहती हैं, पर्टिकुलर स्टेप्स रहती हैं, है ना, क्या स्टेप्स रहती हैं, सबसे पहले हम उसे एक एक जो आइडियल स्टेप्स बता रहा हूँ, है ना, जैसे कि हम पहले न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल में ले जाएंगे, न्यूट्रल लेके पहले, अच्छा पहले तो चाबी डालेंगे, फिर न्यूट्रल में ले जाएंगे, है ना, न्यूट्रल में ले जाएंगे, उसके बाद सेल्फ स्टार्ट है तो सेल्फ स्टार्ट करेंगे, नहीं तो किक मारेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हुई, उसके बाद गियर चेंज करेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर धीरे धीरे रेस देंगे और क्लच छोड़ेंगे, और इस तरह से क्या होती है, बाइक आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, अगर इनसे हम थोड़ा भी इधर उधर यदि कुछ करते हैं तो हो सकता है कि हमारी बाइक उस स्मूथ वे में स्टार्ट ना हो, या उस तरह से स्टार्ट ना हो, उस तरह से ना चल पाए जिस तरह से हमें चाहिए, है ना, तो वो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। तो एल्गोरिदम भी क्या होती है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो an algorithm is a series of well defined steps which gives a procedure for finding a type of problem, finding a type of problem or for solving a type of problem, है ना। तो एल्गोरिथम क्या है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये एल्गोरिथम है। अच्छा, उसके बाद हमने अभी देखा, हमने HCF कैलकुलेट करने की हमने बेसिकली दो मेथड्स हमें पता है, फैक्टराइजेशन मेथड और स्टेप डेविएशन। फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखी, वैसे ही स्टेप डेविएशन मेथड क्या होती है बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड इज नॉट डेविएशन, स्टेप डिवीजन मेथड ना। स्टेप डिवीजन मेथड भी क्या होती है, HCF कैलकुलेट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक HCF कैलकुलेट किया था 8 और 20 का, है ना, तो हम क्या करते हैं, 8 और 20 का ही HCF कैलकुलेट करते हैं, कैसे, स्टेप डिवीजन मेथड से। ठीक है, HCF ऑफ
8 and 20 है ना, बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। तो 8 and 20 का HCF कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा। अच्छा, ये है बेसिकली है क्या, डिवीजन ही है, स्टेप डिवीजन में, तो मतलब कहीं ना कहीं डिवीजन ही कर रहा है, बस स्टेप में कर रहा है। स्टेप में कैसे कर रहा है, जैसे HCF और ऑफ 8 और 20 का करना है, तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर यानी कि 20 को 8 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, क्या आ रहा है, 8 2 टाइम्स 16, रिमाइंडर क्या बचा 4। ठीक, रिमाइंडर 4 बचा। अब क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम डिवाइड करते रहेंगे। अब क्या होगा, 4 है, 4 फर्दर डिवाइड तो कर नहीं सकता, तो अब जो 4 होगा वो अभी क्या था हमारा, 8 क्या था, डिवाइजर था, 4 हमें मिला रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर यदि 0 है, तो यदि 0 नहीं है, यहाँ पे 4 क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा इस केस में, है ना, और जो हमारा डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, ये जो डिवाइजर था पहले, ये क्या था, डिवाइजर, है ना, वो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बन गया मेरा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो अगेन फर्दर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 से करूंगा तो 2 टाइम्स 8 और रिमाइंडर 0। तो अब मुझे फाइनली क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल जाए उस स्टेप का डिवाइजर ही क्या होगा, HCF। हमें जिस स्टेप में रिमाइंडर मिला है उस स्टेप में डिवाइजर क्या है, 4 है। इसका मतलब HCF ऑफ 8 और 20 क्या हो गया, 4 हो गया। ये क्या होती है, स्टेप डिवीजन मेथड, है ना। और यही क्या है, दिस इज नथिंग बट अ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यही है हमारी, क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा, वो क्या है, सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड है। हम अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, सिंपली वो क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड। कुछ भी हम अलग नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेदा HCF ऑफ लेट से 20 और 3 का मुझे क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा मैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, स्टेप डिवीजन मेथड से। 20 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 6 टाइम्स 18 विल गिव 20 एज अ रिमाइंडर। तो अब क्या, 2 एज अ रिमाइंडर, तो 2 क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो अब अभी हमारा डिवाइजर क्या था, 3। अब हमारा न्यू डिवाइजर क्या हो गया, जो रिमाइंडर हमें मिला है, और इस केस में डिविडेंड क्या होगा, जो हमारा प्रीवियस डिवाइजर, दैट इज दिस। अब तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 1 टाइम्स 2, अगेन रिमाइंडर इज 1। अगेन मुझे क्या आ रहा है, 1 क्या है, 1 क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये अब मेरा न्यू डिवाइजर क्या हो गया, 1, और जो डिविडेंड क्या हो जाएगा, जो डिवाइजर दैट इज 2, जो प्रीवियस जो डिवाइजर था वो, और 1 2 टाइम्स 2 दैट इज 0। तो इसका मतलब क्या है, अब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप का डिवाइजर, उस स्टेप का डिवाइजर को क्या है, 1 है। तो इसका मतलब HCF ऑफ 20 and 3 is nothing but equal to 1, है ना। HCF क्या हो गया, 20 और 3 का 1 हो गया। क्लियर है, हाँ। तो इसका मतलब, अच्छा बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें कर क्या रहे हैं, अगर तुम देखो वेदा, हर एक स्टेप में अगर तुम देखो तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही तो यूज कर रहा हूं। मैं इस स्टेप को लिख सकता हूं, इस स्टेप को क्या लिख सकता हूं, डिविडेंड इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 4। फिर इस स्टेप को क्या लिख सकता हूं, 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 0। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और जिस स्टेप में मुझे रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर ही क्या होगा, मेरा HCF होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2, रिमाइंडर 0 नहीं है, फर्दर मैं क्या करूंगा,
फर्दर मैंने डिवाइड किया, इस स्टेप को लिख सकता हूँ 3 = 2 × 1 + 1। अगेन रिमाइंडर इज नॉट 0, इस स्टेप को किस तरह से लिख सकता हूँ 2 = 1 × 2 + 0। रिमाइंडर 0, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप का डिवाइजर ही क्या होगा, हमें HCF दे देगा। तो बेसिकली तुमने देखा है, तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा ही तो यूज कर रहा हूं, है ना, लेकिन स्टेप में, है ना, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये क्या है, ये एप्लीकेशन है किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। क्लियर है? तो यहां से एक पॉइंट और मैं क्या लिख सकता हूं, एक पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं, यूक्लिड्स डिवीजन algorithm is the application of Euclid's division lemma। ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, यूक्लिड डिवीजन लेमा की। ये कुछ भी नया नहीं है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही क्या कर रहे हैं, बार बार उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदा, यदि मुझे HCF कैलकुलेट करना है किसका, HCF ऑफ लेट से 63,693, है ना, तो मैं क्या करूंगा, स्टेप डिवीजन प्रोसेस या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। तो एल्गोरिथम क्या क्यों हो गई है, एल्गोरिथम क्यों बोल रहे हैं इसे, एल्गोरिथम क्या होते हैं, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं और देख रहे हैं रिमाइंडर 0 है कि नहीं, है ना। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो रिमाइंडर डिवाइजर बन जा रहा है, और जो प्रीवियस डिवाइजर डिविडेंड बन जा रहा है, और फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर है 0 है कि नहीं। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है हम वहां रुक जा रहे हैं, मतलब उस स्टेप का ही डिवाइजर क्या हो रहा है, HCF दे रहा है। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं इसमें, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है। जैसे ही जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप का डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है ना। तो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, है ना। हमें सिर्फ वो स्टेप्स क्या करनी है, फॉलो करनी है। इसलिए ये क्या है, एक एल्गोरिथम है, और ये किसका एप्लीकेशन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन है ना। तो हम इस तरह, अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, दैट फाइंड द HCF ऑफ 20 and 3 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सीधा ये डिवीजन पूरा डिवाइड करके भी मेंशन कर सकते हैं ना, दोनों ही सही है। एग्जाम में हम सीधा हम या तो ये डायरेक्ट हम ये जिस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखा है 20 = 16 to 3 + 2, इस फॉर्म में भी हम, है ना, शो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधा डिवाइड करके भी हम पूरा डिवीजन मेथड हम पूरा शो कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे HCF निकालना है 63 and 693 का बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 693 को किससे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से। ठीक है, तो 693 को देखा 11 टाइम्स मुझे मिलेगा 693, तो यानी कि ये मुझे मिल गया रिमाइंडर 0। पहली स्टेप में रिमाइंडर 0, हमें पता है जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, HCF। तो यहां से HCF ऑफ 63 693 का जो HCF आ गया वो क्या आ गया, दैट इज 63, ये 63 है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मान लो ये तो 2 नंबर्स का हमने देखा, है ना, 2 से ज्यादा नंबर्स का अगर HCF निकालना है, मान लो HCF ऑफ 3 नंबर्स, HCF ऑफ 3 नंबर्स, यदि HCF निकालना है 3 नंबर्स का, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स हैं ABC, 3 नंबर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोई 2 नंबर्स का HCF निकाल लूंगा, है ना। जैसे कि मान लो मैंने HCF निकाल लिया A और B का, जो का आ गया D, HCF आ गया D का। ठीक है, अब मुझे A और B का HCF आ गया D,
तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अब अगली स्टेप क्या होगी, मैं डी और सी है, अब इन दोनों का HCF निकालूंगा, HCF ऑफ DC। लेट से ये आ गया E, और ये E ही क्या होगा, E ही होगा HCF ऑफ A, B और C का। समझ में आया? कोई 3 नंबर का HCF निकालना है तो सबसे पहले मैं HCF निकालूंगा कोई 2 नंबर्स का, उनका जो HCF आया लेट से D, तो और D, फिर अब मैं D और बचे हुए नंबर का HCF निकालूंगा, और वही जो फाइनल HCF होगा वही क्या होगा, HCF ऑफ द गिवन नंबर्स ABC। वहीं अगर मान लो इसी तरीके से बेटा, यदि मान लो मुझे निकालना हो HCF ऑफ 4 नंबर्स, HCF ऑफ 4 नंबर्स का यदि HCF निकालना, लेट से A, B, C और D इनका, तो पहले मैं क्या करूंगा, कोई 2 नंबर्स का HCF निकालूंगा, लेट से इनका HCF आ गया, लेट से इनका HCF ऑफ A एंड B का E आ गया, और HCF ऑफ C और D का आ गया F। फिर मैं क्या करूंगा, E और F का HCF निकालूंगा, HCF ऑफ E ऑफ F का आ गया G, और वही क्या होगा हमारा HCF ऑफ द गिवन नंबर्स A, B, C एंड D। मतलब हम दो दो नंबर्स के क्या निकालते जाएंगे, HCF निकालते जाएंगे। A और B का HCF निकाला, C और D का HCF निकाला, उन दोनों का जो HCF आएगा उन दोनों के HCF का भी HCF निकाला, और वही क्या होगा जो गिवन नंबर्स के HCF होगा। क्लियर है वेदा? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे HCF निकालना है, HCF ऑफ 441, 567 एंड 693, है ना, इन 3 नंबर्स का क्या करना है, HCF निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 2 नंबर्स का HCF निकालूंगा, लेट से सबसे पहले मैं HCF निकालता हूं, HCF ऑफ 441 एंड 567, इनका HCF निकालता हूं। तो HCF कैसे निकालूंगा, डिवाइड करूंगा क्या, लार्जर नंबर को विद द स्मॉलर, 567 को करूंगा 441 से, तो क्या आएगा 1 टाइम्स आएगा 441, तो ये होगा 6, 2 और 1, तो 126, क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया है। फर्दर में डिवाइड करूंगा, इस टाइम पे डिविडेंड क्या हो जाएगा 441, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स क्या देगा वेदा, ये 18, 1, 12, 13, 1, 8 गलत कर दिया, 18, 1, 3, 6, 7 एंड 3 ये दे रहा है ना। तो ये आ गया 3, 7, 73, 63, 63, हाँ 63, तो ये क्या आ गया 63। अगेन मेरा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, तो फर्दर मैं 63 से डिवाइड करूंगा कैसे, 126 को, तो ये 2 टाइम्स क्या दे देगा 126, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 है तो हमारा डिवाइजर क्या है इस केस में 63, तो यहाँ पे HCF ऑफ 441 एंड 567 का HCF आ गया 63। ठीक है, तो अब HCF ऑफ 441 एंड 67 का आ गया 63, तो अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, HCF ऑफ 63 एंड 693, है ना। HCF 63 और रिमेनिंग नंबर क्या था 693, उसका HCF कैलकुलेट करूंगा, तो वो क्या आएगा 693 और 63, ये इसका हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये क्या देगा 11 टाइम्स दे देगा 693, यानी कि 0। इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 63, 693 का HCF आ गया 63, which is nothing but the equal to the HCF of the given numbers, that is 441, 567, 693 equal to 63। तो HCF ऑफ तीनों नंबर्स का HCF क्या आ गया 63, है ना। इसी तरीके से अगर 4 नंबर्स का HCF कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2-2 के पेयर लेंगे, उनका HCF कैलकुलेट करेंगे, और जो उन दोनों पेयर्स के HCF आएंगे उनका फर्दर HCF कैलकुलेट करेंगे, और वही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है,
इसी तरीके से 5, 6 कितने भी नंबर्स हो, हम क्या करेंगे, 2-2 के पेयर्स में HCF कैलकुलेट करते जाएंगे और फाइनल HCF कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। जनरली 3-4 से ज्यादा, 4 का भी नहीं पूछेगा, है ना, 3-4 से ज्यादा से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, तो यही क्या है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कुछ अलग नहीं है, वो सिंपल हमारी क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड ही है, स्टेप डिवीजन प्रोसेस जो हम HCF कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी क्या है, HCF कैलकुलेट करने के लिए एक क्या है, एक कह सकते हैं एक मेथड है ना, जो कि कोई अलग मेथड नहीं है, वो सिंपली क्या है, एक स्टेप डिवीजन मेथड ही, जिसे क्या है एक अलग फॉर्म में यूक्लिड ने बताया है। और ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये एप्लीकेशन है किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। और क्यों है एप्लीकेशन, हमने देखा है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a=bq+r, हर एक स्टेप को मैं a=bq+r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम सारे HCF क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के HCF कैलकुलेट कर सकते हैं।